अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब नेशनल सेविंग से रिलेटेड, और ये नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है कन्वेंशन के बजाय इस्लामिक जो प्रोडक्ट है इनकी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि अगर नेशनल सेविंग का प्रॉफिट रेट कम होता है तो फिर इस्लामिक का प्रोडक्ट को हमने कुछ अरसे में जो अपना एक्सपीरियंस गेन किया है वो ये है कि इस्लामिक प्रोडक्ट का जो है प्रॉफिट रेट वो इतना ज़्यादा कम नहीं होता, कन्वेंशनल का ज़्यादा कम होता है। अभी भी जो नेशनल सेविंग की जितनी प्रोडक्ट है उसमें सबसे अच्छा जो प्रॉफिट रेट दे रहे हैं वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का। ठीक है, लेकिन हमारी वीडियो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की नहीं, हमारी है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की। लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए कि इस वक्त जो है नेशनल सेविंग की जो इस्लामिक प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट रेट बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल प्रोडक्ट। चलते वीडियो की तरफ। अच्छा देखिए, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की जो हमारे पास ये जो आज वीडियो है इसमें तीन है, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। 1 साल वाले की वीडियो हम बना चुके हैं अपने एक वीडियो में। जब इसका प्रॉफिट रेट चेंज हुआ था मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसकी वजह ये है कि एक साथ शेयर करने में क्या होता है, खिचड़ी पक जाती है। ठीक है, 1 साल के क्या प्रॉफिट था, क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, 3 साल के लिए क्या था, 5 साल के लिए क्या था। आज की जो हमारी वीडियो है 5 साल के लिए है कि 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में तो उसका प्रॉफिट रेट क्या होगा, उस पर टैक्स क्या कटेगा, विथहोल्डिंग टैक्स क्या होगा और इनकम टैक्स क्या होगा, ज़कात की क्या कंडीशन होगी। ठीक है, और अगर मैच्योर करवाते हैं आप तो क्या होगा, प्रॉफिट आपको मंथली मिलेगा, 6 महीने में मिलेगा, मैच्योरिटी में मिलेगा, तमाम चीज़ें। उसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, ये है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल के लिए, और इसी तरह एक प्रोडक्ट है इनकी कन्वेंशनल, वो भी 5 साल के लिए, जिसका नाम है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है आप सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर दें। दोनों की तमाम टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। वहाँ पे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, यहाँ पर सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है। वहाँ भी 5 साल के लिए 5 साल के लिए फिक्स होता है, यहाँ भी 5 साल के लिए फिक्स है। वहाँ भी मंथली प्रॉफिट मिलता है, यहाँ भी मंथली प्रॉफिट मिलता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में करें, क्योंकि इसका प्रॉफिट रेट रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से बहुत बेहतर है। ठीक है, तो जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। जनाब इशूअर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, क्योंकि बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आप वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खाते में जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपकी इन्वेस्टमेंट को यूज़ कर रही होती है, उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट दे रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, गवर्नमेंट की प्रोडक्ट है, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पैसे की आपके जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये है क्या, अकाउंट बेसिस सर्टिफिकेट नहीं है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। ठीक है, अच्छा एलिजिबिलिटी की बात कर ले, कौन लोग, इंडिविजुअल और जॉइंट होल्डर, मतलब इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और जॉइंट भी ले सकते हैं। अच्छा टेनर्स 1 साल, 3 साल और 5 साल के, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 5 साल वाले की। आज की जो हमारी वीडियो 5 साल के लिए। ठीक है, अच्छा जनाब, और फिर वही बात कर लूँ आपको, यहाँ पर इन्होंने मैंशन किया 1 साल, 3 साल और 5 साल। अच्छा ये बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। 1 साल वाले की जो होता है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, उसका जो प्रॉफिट मिलता है मैच्योरिटी पे मिलता है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया आपको। ठीक है, जो 3 साल वाला होता है उसके हर 6 महीने में प्रॉफिट मिलता है, जैसे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, और अगर हम 5 साल के लिए बात कर ले तो 5 साल के जो प्रॉफिट है वो मंथली मिलेगा। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की 5 साल के लिए, तो इसका प्रॉफिट जो मिलेगा वो मंथली मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा करेंसी ऑफ इशुएंस वो है पाक रुपीज़। ठीक है, अच्छा उसके बाद है प्री मेच्योर विड्रॉल। अच्छा प्री मेच्योर विड्रॉल जो है विड्रॉल आप कर सकते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में 5 साल वाले के लिए। अच्छा इन्होंने कुछ और भी मेंशन किया, क्या करे देखते हैं। परमिटेड अलाउ है, मतलब उसके लिए कह रहे हैं इन केस ऑफ विड्रॉल बिफोर द मैच्योरिटी, अगर आप मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ करते हैं प्रॉफिट विल बी पेबल एट द एवरेज रेट ऑफ सीसा जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है उसके मुताबिक रेट मिलेगा आपको। और ये अच्छी बात है कि वो सीसा का जो प्रॉफिट रेट है वो इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये जो प्रोडक्ट है इससे ज़्यादा प्रॉफिट रेट सीसा का इस वक्त
आगे चल के क्या होता है अल्लाह नोज बेटर। अच्छा ठीक है। फॉर द कंप्लीटेड मंथ, वो कह रहे हैं कि अगर आप पहले में वो कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप विड्रॉ करते हैं मैच्योरिटी से पहले, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, जो महीने कंप्लीट होंगे उसका प्रॉफिट जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के मुताबिक होता, सीसा के मुताबिक मिलेगा। अच्छा आगे चलते हैं जनाब। इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नो अपर लिमिट, मतलब मैक्सिमम आप 50 करोड़ भी है तो भी आप रखवा सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट, नो अपर लिमिट कोई नहीं, ठीक है। हाउएवर मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इज 50,000, कम से कम 50,000 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद नहीं है, ठीक है। अच्छा कंपाउंड प्रॉफिट इन्होंने कहते हैं नॉट अलाउड, ऑल प्रॉफिट पेबल एट क्रेडिट टू सीसा अकाउंट। अच्छा होता ये क्या कि जब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद जो इसका प्रॉफिट होता है वो जैसे ही ड्यू होता है, मतलब जैसे आपका प्रॉफिट पूरा महीना कंप्लीट आपको मिलने का आता है तो प्रॉफिट डायरेक्ट आपको सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में नहीं आता, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आता। मतलब ये कि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का प्रॉफिट इसके सेविंग अकाउंट में आ जाता है, जो इस्लामिक सेविंग अकाउंट है जिसका नाम है सीसा। सीता का प्रॉफिट सीसा में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कंपाउंड प्रॉफिट नहीं होता। कंपाउंड प्रॉफिट हो भी कैसे सकता है, जाहिर सी बात है सीता अपने पास प्रॉफिट रखता नहीं। सीता जैसी प्रॉफिट डी होता है, मतलब आज आपका प्रॉफिट जैसे ही गिरेगा तो अपने अकाउंट में नहीं गिराता, वो सीता उठा के सीसा को दे देता। तो कंपाउंड प्रॉफिट कैसे हो, कंपाउंड प्रॉफिट तो आपके प्रॉफिट पे प्रॉफिट लगता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कंपाउंड प्रॉफिट उन्होंने कह दिया नो, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट कैलकुलेशन एज पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। जाहिर सी बात है प्रॉफिट किस तरह होगा, एज पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, क्योंकि 1 साल की टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और है, 3 साल के लिए कुछ और है, 5 साल के लिए कुछ और है, ठीक है। तो जनाब 5 साल के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका, जिसका प्रॉफिट होगा आपको मंथली होगा। अच्छा बात कर लेते हैं, नीचे देख लेते हैं ये लास्ट ये क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग प्री मेच्योर विड्रॉल चार्जेस फॉर 5 ईयर सीता ओनली। मतलब कि ये चार्जेस लगेंगे अगर आपने सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की 5 साल वाले के लिए। मतलब जो आज की हमारी वीडियो है उसी के चार्जेस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। 1 साल और 3 साल पे कोई चार्जेस नहीं, लेकिन आज की हमारी वीडियो 5 साल के लिए उस पर चार्जेस है। अच्छा चार्जेस क्या है जनाब, बिफोर कंप्लीशन 1 ईयर, 1 साल से पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट की सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में 5 साल के लिए और 1 साल से पहले अगर आप पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको 1% चार्ज होगा। चाहे 1% की अमाउंट क्या बन रही है, आप लोग पूछते हैं सवाल, तो 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस कटेगा। अगर आपने 5 साल के लिए सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किए और 1 साल से पहले निकलवाते हैं तो 1 लाख की अमाउंट हो तो 1,000 रुपये कटेगा, 2 लाख की तो 2,000 कटेगा, 10 लाख है तो 10,000 कटेगा, ठीक है। अच्छा 2 साल से पहले अगर पैसे आप निकलवाते हैं तो 1 लाख में 750 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट कटेगा। 3 साल से पहले निकलवाते हैं तो जनाब 1 लाख में 500 रुपये चार्जेस कटेगा। 4 साल से पहले निकलवाते हैं तो मतलब 3 साल पूरा रख लिया, 4 साल से पहले निकलवा रहे हैं आप तो 0.25% यानी कि 1 लाख पे 250 रुपये के हिसाब से चार्जेस कटेगा, ठीक है। और जैसे 10 लाख है तो 250 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 रुपये बन रहे, 2,500 रुपये बन रहे, ठीक है। ये तो बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। 1% और 4 साल के बाद कभी भी आपकी इनकैश में चार्जेस कोई नहीं लगेगा। अच्छा आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रेट विल बी रिमेन द सेम, ठीक है, एट विच द सीता इज बुक फॉर द फुल टेनर। अच्छा इसका प्रॉफिट रेट चेंज नहीं होगा वंस जो है वो आपने बुक कर लिया है सीता में, तो ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट रेट से मुराद इस्लामिक प्रोडक्ट है तो इन्होंने अगर आपको प्रॉफिट रेट जो भी दिया है उसमें थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, प्रॉफिट सेम भी हो सकता है, ठीक है। ये फ्लक्चुएशन हल्का 19-20 हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने सीता बुक करवाया है 20% पे और उसके बाद सर्कुलर इशू होता है कि सीता का प्रॉफिट जो 17% हो गया तो आपका भी 17% होगा। जो आपने फिक्स करवाया 20% पे वो 5 साल तक 20% ही रहेगा। प्रॉफिट में 19-20 हो सकता है, जैसे अभी 1500 प्रॉफिट आया तो अगले महीने 1480 रुपये आ गया, उसके अगले महीने 1540 रुपये आ गया, तो 1500 से भी आ सकता है, 1400 से भी हो सकता है, 1520 भी हो सकता है। ये 1500 रुपये अगर आपको मिलने हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा सा 1500 ऊपर से भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि प्रॉफिट रेट बहुत गिर जाए सीता का और ये 1,000 रुपये पे आ जाए तो आपने तो 5 साल पहले बुक करवाया था 1500, तो आपको 1500 के हिसाब से मिलेगा। जिन लोगों ने नया बुक करवाया है, नया बुक करवा रहे हैं 1,000 रुपये के अगर रेट हो गया तो उनको 1,000 रुपये मिलेगा। आपका जो फिक्स हो जाएगा वो फिक्स ही मिलेगा, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है।
क्योंकि इस्लामिक के हवाले से लोग सवालात बहुत करते हैं कि ऐसा क्या होगा वैसा क्या होगा, ठीक है। सवालात किया करें, बिल्कुल ज़रूर किया करें, ग्रुप में जो हमारे चैनल है इस पर ज़रूर किया कीजिए, हर सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मुझे भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है या मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा होता है, यकीन माने आप लोगों के सवालात की वजह से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। अच्छा, ज़कात एंड टैक्स एप्लीकेबल एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ज़कात और टैक्सेस लगेगा। अच्छा, टैक्सेस 3 के हिसाब से, एक ज़कात भी टैक्स है, उसके बाद विथहोल्डिंग टैक्स है और इसके अलावा इनकम टैक्स है। तो वन बाई वन हम देखते हैं हमने करना क्या है। ज़कात से हम बच सकते हैं, अगर ज़कात हमने नहीं अदा करना है तो हम CZ50 का फॉर्म जमा करवाएंगे, जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो फिर आपका ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, दूसरा है विथ होल्डिंग टैक्स। तो विथ होल्डिंग टैक्स का ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट फाइलर से, नन फाइलर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो फाइलर अगर आप हैं तो विथ होल्डिंग टैक्स आप पे नहीं जाएगा। अगर नन फाइलर है तो विथ होल्डिंग टैक्स कटेगा। उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर आप कैश निकलवाते तो लगेगा, उसके ऊपर भी एक कंडीशन है, अगर 50,000 से ज़्यादा निकलवाते हैं तो लगेगा। तो अगर आप नन फाइलर हैं और विथ होल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो आप जो है या तो कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, चेक वेक का कोई सिलसिला बना लें, ठीक है। या फिर अगर आप कैश की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अगर प्रॉफिट निकलवा रहे हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम का प्रॉफिट निकलवाएं तो विथ होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट निकलवा रहे हैं और आप नन फाइलर है तो विथ होल्डिंग टैक्स लग जाएगा। विथ होल्डिंग टैक्स की अमाउंट क्या होगी? 0.6%, मतलब 1 लाख पे 600 रुपये आपको विथ होल्डिंग टैक्स लगेगा, ठीक है। 2 लाख होंगे तो 1200 हो जाएंगे, अगर 10 लाख होंगे तो फिर जो है जनाब कितने हो जाएंगे आपके? 6,000 रुपये। तो उम्मीद है ये पॉइंट आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया। अच्छा, अकाउंट खुलवाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच का आप विजिट करेंगे, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। नेशनल सेविंग किसी भी ब्रांच आप विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड ले लें आप, ठीक है, और चले जाएँ आप नेशनल सेविंग। इसके अलावा एक अदद इनकम प्रूफ ले लिया, क्योंकि अभी जो है सिचुएशन ये है कि अगर इनकम प्रूफ के नेशनल सेविंग अकाउंट नहीं खोलना है तो जनाब इनकम प्रूफ अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या क्या ले सकते हैं आप? जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, या कोई और इनकम प्रूफ दे सकते हैं, या फिर ये दोनों चीज़ें ना हो तो जनाब अपनी कंपनी से एक लेटर ले लीजिए, ये हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक फॉर्म होता है, तो फॉर्म सिंपल सा होता है, नेशनल सेविंग वाला को वो भर के आप दे दीजिए, यानी कि इनकम प्रूफ फॉर्म और CNC कॉपी आप दे देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। जॉइंटली की बात कर लो तो जॉइंटली में फिर ये होगा, 2 बंदे हैं तो दोनों अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे और कोई एक बंदा जो है वो अपने इनकम प्रूफ देगा। फॉर एग्जाम्पल मियाँ बीवी अगर जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे तो बीवी हाउस वाइफ है तो उसका तो इनकम का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। हाँ, 2 भाई अगर एक साथ खुलवा रहे हैं, दोनों भाई जॉब कर रहे हैं तो दोनों इनकम प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये कर दूँ आप लोगों को कि अगर आप जॉइंट अकाउंट बच्चे के साथ खुलवा रहे हैं तो जनाब बच्चे के साथ सिचुएशन ये होती है कि आप तो अपने वो सारे डॉक्यूमेंट देंगे, मतलब CNC कॉपी देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड देंगे, फॉर्म जो वहाँ से मिलेगा आपको फिलअप करके दे देंगे, या वो खुद फिलअप कर देंगे, अपनी सिर्फ साइन करना है, और इनकम प्रूफ दे देंगे, CNC कॉपी देंगे। बच्चे के क्या डॉक्यूमेंट देंगे? तो बच्चे के लिए बे फॉर्म की कॉपी जमा करवाते हैं आप, या फिर आजकल जो नादरा बे फॉर्म नहीं बना रही है बल्कि बे फॉर्म की जगह CRC फॉर्म बना रही है, जिसको बे फॉर्म भी कहते हैं। CRC मतलब चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आप CRC फॉर्म की कॉपी दे देंगे, फिर आप बच्चे के साथ जॉइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा जनाब, ये टैक्स तो मैंने आपको दोनों बता दिया, ज़कात और जनाब विथहोल्डिंग। इनकम टैक्स रह गया, तो पहले हम प्रॉफिट देख लेते हैं। 5 साल के लिए प्रॉफिट है 1305 रुपये। अच्छा, 19 दिसंबर 2023 को जो प्रॉफिट रेट चेंज हुआ है उसमें भी इसका भी प्रॉफिट रेट चेंज हुआ, लेकिन इतना माइनर सा हुआ कि हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले मिलता था 1310 रुपये, अब मिलेगा 1305 रुपये, सिर्फ 5 रुपये कम किया इन्होंने, ठीक है। यही वजह कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि कन्वेंशनल प्रोडक्ट का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरा है, इसका बराए नाम गिरा है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है 1305 रुपये। VT के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि अगर 5 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में ना करें, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि देखिए आपको मंथली प्रॉफिट मिल रहा है कितना? 1305 रुपये। और अभी मैं देख रहा था आप लोगों के लिए, ये देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहा है 1260 रुपये। तो आपको ये बेहतर है कि 1260 रुपये लें आप, या फिर ये बेहतर है कि 1305 रुपये लें, ठीक है। तकरीबन 45-50 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है 1 लाख पे, तो आप वो लेंगे। अकल तो यही कहती है कि आप ये लें, इसमें 50 रुपये, 45-50 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे कम मिल रहा है। तो जैसे महंगाई का दौर है, लोग कहते हैं कि बस ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो कोई बेवकूफ़ी होगा कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करेगा, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट को छोड़ के रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करेगा। यही वजह मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट से बेहतर है आप जो इन्वेस्टमेंट करें वो करें सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में 5 साल वालों के लिए। मैं आपको दिखा दूँ शेड्यूल जो है वो है जनाब किसका? रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का, ठीक है।
चलो इसको क्लोज करते हैं, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रखता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकें और समझ भी सकें। अच्छा, इनकम टैक्स रह गया हमारा। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं फाइलर पे कितना टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर पे कितना टैक्स बनेगा। क्योंकि ज़कात टैक्स हम बचा सकते हैं, विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स नहीं बच सकते, वो भरना ही भरना है। फाइलर 15% भरेगा और नॉन फाइलर 30% भरेगा। तो जनाब जो इस वक्त करंटली रेट है वो 15.66%, यानी कि एक साल का जो प्रॉफिट मिलेगा वो 15,660 रुपये मिलेगा। अगर आप इन्हें 5 साल के लिए की इन्वेस्टमेंट की तो एक साल का प्रॉफिट 15,660 रुपये बन रहा है। मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,305 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो जनाब 15% टैक्स कटेगा, बस जिसकी अमाउंट बनी 1,996 रुपये, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को मंथली 1,109 रुपये या 1,110 रुपये प्रॉफिट उनके अकाउंट में आ जाएगा, सेविंग अकाउंट में। ठीक है, 1,110 रुपये या 1,109 रुपये। ठीक है, अगर आप फाइलर है तो। नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो जनाब साल का प्रॉफिट बनेगा आपका 15,660 रुपये। मंथली प्रॉफिट बन रहा है वही 1,305 रुपये, लेकिन टैक्स इस पर ज़्यादा है। नॉन फाइलर पर टैक्स 30%, जिसकी अमाउंट बन रही है 392 रुपये, और टैक्स काटने के बाद मंथली प्रॉफिट बन रहा है 914 रुपये नॉन फाइलर के लिए। तो वन सेकंड मैं कहूँगा फाइलर को देखिए कितना बेनिफिट है, 1,110 रुपये जो इसको 1,109 रुपये जो उसका मंथली प्रॉफिट बन रहा है। तो जनाब ये तो अच्छी हमारी वीडियो नेशनल सेविंग की जो प्रोडक्ट है, सीता सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल के लिए, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। अब देखिए यही सारी डिटेल्स मैं 1 साल के लिए भी शेयर करूँ, 3 साल के लिए भी शेयर करूँ तो एक खिचड़ी पक जाती है, इसलिए मैं जो वीडियो है बिल्कुल सेपरेट रखा है। 1 साल का आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, 5 साल का 1-2 दिन में 3 साल वाला भी शेयर कर दूंगा। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।